अबे क्या हाल है। मेरा नाम है अलीजर और आप देख रहे हैं मेरा जरनामा। आई वेलकम यू ऑल टू द वन एंड ओनली बिजनेस बेस्ड पॉडकास्ट ऑफ पाकिस्तान, पावर्ड बाय एडवेंटार्क। तो आज की वीडियो में जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो कोई एक टॉपिक नहीं बल्कि अ बंच ऑफ टॉपिक्स है और मेरे सारे 2025 और 2024 के लेसन्स हैं जो कि प्रैक्टिकल फील्ड में उतरने के बाद मैंने सीखे। मैंने आप लोगों को बहुत कुछ सिखाया और आप लोगों में से जितने लोग सेशंस में आए उनसे जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिली, जो मार्केट की प्रैक्टिसेस हैं, उन सारी बातों को, और जब से मैंने पाकिस्तान के ऑपरेशन शुरू किए हैं उन सारी बातों से जो कुछ मैंने सीखा कि यहाँ पे रहते हुए इंटरनेशनल ऑप्स के साथ किस तरह डील किया जाता है, वो सब कुछ आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो 2025 के अंदर घुस के फटते हैं बगैर किसी डिले के। हाँ भाई, क्या हाल है? सब ठीक ठाक है? कैसा जा रहा है धंधा पानी? कैसी जा रही है बिजनेस की लर्निंग? अ हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू हु हैव बीन लिसनिंग टू द जरनामा सिंस 2024 एंड 2025। वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू द पीपल जिन्होंने 2025 में अपने बिजनेस एक्यूमेन के ऊपर गौर किया और 2026 में एक्सपायर करते हैं कि उसको मजीद बेहतर कर सकेंगे या करने की चाहत रखते हैं। हमारी ये जर्नी जो 2024 में शुरू हुई थी, मैंने पहले आवाज़ लगाई थी कि मैं 30-35 वीडियोस करूंगा, उसके बाद देखूंगा क्या करना है, फिर 50 की आवाज़ लगाई। बट कंसल्टेशंस में जो लोग आते हैं या आप लोगों से जो एक ये राब्ता बना है, ये वॉकी टॉकीज़ जितना मैसिव तो नहीं है क्योंकि वो एक वीडियो मिलियंस या हाफ मिलियंस पे जाती थी, ये एक वीडियो 3-4K पे जाती है। बट आई फील लाइक कि इससे जो HR ट्रेन हो रही है, इससे जो एक्यूमेंट बन रहा है, उसका जो इम्पैक्ट है वो पर कैपिटा बहुत ज़्यादा है। तो आई कीप ऑन डूइंग दिस एज लॉन्ग एज आई कैन। और आपको सारी मेरे एजेंडास भी पता है कि मैं ये क्यों करता हूँ, एजेंडम और एजेंडाज वो पता है कि मैं ये क्यों करता हूँ, क्योंकि इससे जो हम कल्टिवेट कर रहे हैं वो एक लेटर ऑन इंडस्ट्री बनाएगा वगैरह एंड वगैरह। तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि अगर आपको मुझसे पेड बिजनेस बेस्ड कंसल्टेशन चाहिए हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में उसका लिंक है, आप मेरी टीम से बुक कर सकते हैं। पिछले 10-15 दिन वीडियो बनाने की वजह ये थी कि मैं दिसंबर 20 से लेके एंड ऑफ ईयर तक ज़रा ट्रैवल करता हूँ और यही मेरी वाहिद एनुअल लीव होती है। इसके अलावा मैं कोई छुट्टी नहीं लेता और ये जो छुट्टी होती है इसमें भी कोई जनरेटिव AI का कोर्स करना है या किसी यूनिवर्सिटी जाके कोई सर्टिफिकेशन लेनी है या जो भी मामला करना है वो इसमें कर रहा होता हूँ। तो ऑप से मैं दूर होता हूँ लेकिन इनएक्टिव रहता हूँ, फिर भी पैसिवली एक्टिव जिसको बोलते हैं। ये जो आज की वीडियो है इसका कोई ख़ास स्ट्रक्चर नहीं है, इसमें बड़े हार्ड कोर प्रैक्टिकल लेसन्स हैं जिनके बारे में मैं जिक्र कर रहा हूँगा। और मैं ये नहीं कहूँगा कि अगर ये बातें मुझे पहले पता होती तो मैं इनको इम्प्रूव कर लेता या इनको बेहतर कर लेता, क्योंकि ये एक बकवास तरीन बात होती है और ये बिल्कुल रियलिटी बेस्ड नहीं होती। क्योंकि वो होती है इसीलिए आप कुछ सीखते हैं और वो कुछ सीख लेते हैं तो उसकी वजह से ही आपने जो काम देर से करना होता है वो जल्दी अचीव हो जाता है। बट नेसेसरीली इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कोई लेसन मैंने सीख लिया है तो वो आपको भी सीखने की ज़रूरत है। मतलब अगर आपको पता है कि एमी एडम्स कौन है तो आपको एमी एडम्स बनने की ज़रूरत नहीं है। एमी एडम्स क्या करती थी वो आपको देख के भी पता लग सकता है, या रायली रीड क्या करती थी। तो शुरू करते हैं उन लेसन्स को और डिस्कस करते हैं कि मैंने क्या कुछ सीखा और प्रैक्टिकली उनके क्या रिजल्ट्स एंड कॉन्सिक्वेंसेस हैं, और होपफुली हम 2025 को राउंड अप करेंगे ताकि हम 2026 में घुसें और घुस के फट सकें। सबसे पहले तो मैं एक डिस्क्लेमर दे दूं कि मैं जो वीडियोस बनाता हूं वो नेसेसरीली बिजनेस ओनर्स के लिए नहीं होती। वो जॉब डूइंग इंडिविजुअल्स भी देख सकते हैं, वो स्टूडेंट्स भी देख सकते हैं और वो हर इंसान देख सकता है जो कि बिजनेस को समझना चाहता है, क्योंकि बहरहाल इकोनॉमिक्स ऑफ बिजनेस एक ऐसी चीज़ है जो यूनिवर्साइजेबल कॉन्स्टेंट्स हैं। तो ये बातें अगर आप देख रहे हैं और सीख रहे हैं और अभी बिजनेस ओनर नहीं है या किस टाइम पे बन जाएंगे तो आप देखें, बिल्कुल कोई बिजनेस ओनर के लिए नेसेसिटी नहीं है, करियर काउंसलिंग के लिए ज़रूरी नहीं है, जिस भी तरह आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। मेरा काम है आपको ब्लूप्रिंट देना, मतलब मैं आपको ब्लूप्रिंट दे रहा हूँ। अब ये आप ना कहिएगा कि अली भाई हमें बीपीएं देते हैं, तो मेरा काम है आपको ब्लूप्रिंट देना और फिर उस ब्लूप्रिंट में फिल इन द ब्लैंक्स आपने करनी है। और अगर आपको लगता है कि आपको मास्टर क्लास की जरूरत है तो आप मेरे साथ कंसल्टेशन लेने के लिए आ सकते हैं। तो पहला लेसन इन द 2025 राउंड अप वुड बी नॉट एवरीथिंग विल सक्सीड। एंड व्हेन आई से दैट नॉट एवरीथिंग विल सक्सीड वुड अल्टीमेटली मीन कि पहले तो आप ये समझे ना कि हम क्या कर सकते हैं। इस बात, अगर ये वाली बात ही आपको समझ में आ जाए कि हम क्या कर सकते हैं, तो आपके बहुत सारे फेलियर जो होने वाले होंगे वो नहीं होंगे। और हम क्या कर सकते हैं, सो आई कैन ओनली डू व्हाट आई नो एंड द रेस्ट ऑफ द थिंग्स आई कैन अटेम्प्ट इन गुड फेथ, बट द सक्सेस इज नॉट अ गारंटी इन इट। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक कोडर हूं या मैं एक वेब डेवलपर हूं या मैं ग्राफिक डिजाइनर हूं, तो घूम फिर के मैं काम वही कर सकता हूं जो कि मेरी कोर है, जो कि मैंने
पिछले बिजनेस वीडियोस में भी इसका बहुत ज़्यादा जिक्र किया है कि जो मेरी कोर है मैं वही कर सकता हूँ, उसके अलावा कुछ चीज़ों के बारे में मेरे पास थ्योरेटिकल नॉलेज होगा और उस थ्योरेटिकल नॉलेज को मैं अप्लाई करके टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज इन ऑल गुड फेथ में अटेम्प्ट कर सकता हूँ, लेकिन उसकी सक्सेस को गारंटी नहीं कर सकता। सक्सेस को तो पहली वाली चीज को भी गारंटी नहीं कर सकता, लेकिन दूसरी चीज को तो बिल्कुल नहीं कर सकता, क्योंकि वो मेरे लिए भी एक लर्निंग कर्व है। तो अपने आप को ये मार्जिन देना कि कुछ चीजें जो आप अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे वो 100% सक्सेस की तरफ नहीं जाएंगी, इज यू एडहेरिंग टुवर्ड्स द लर्निंग कर्व। और जिस दिन आप अपने आप को लर्निंग कर्व देना शुरू हो जाएंगे, वो दिन ऐसा होगा जिस दिन आपकी ग्रोथ शुरू हो जाएगी, क्योंकि लर्निंग कर्व हमेशा नीचे से डिप लेके जाती है। और उसके लिए अगर आपको इंस्टेंट ग्रोथ चाहिए तो आप जाएं और ऐसे लोगों के चैनल देखें जो आपको क्रिप्टो से पैसे बनाना सिखाते हैं। लेकिन अगर आपको सस्टेनेबल ग्रोथ चाहिए तो उसके लिए आपको लर्निंग कर्व, यानी कि ये बात एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि नॉट ऑल व्हाट यू प्रॉमिस यू कैन डिलीवर। इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल ये है कि इस साल क्लाइंट ऑन बोर्डिंग में मैंने कई एक तजर्बात ऐसे किए जो कि मेरी डोमेन का पार्ट नहीं थे। फॉर एग्जांपल, मैंने किसी प्रोडक्ट की मार्केटिंग ली, या मैंने कोई ऐसा प्रोजेक्ट पकड़ा जो कि बड़ा वेग था, जिसके KPIs डिफाइंड नहीं थे, जिसका ओनर उतना इंटरेस्टेड नहीं था वो चीज़ें करने में जो मैं करना चाहता था। मैंने कुछ प्रपोजल ऐसे भेजे जो प्रपोजल पैन आउट होने चाहिए थे लेकिन पैन आउट नहीं हुए। और अमंग गाइडिंग यू फॉर मैंने तकरीबन कोई कुछ हज़ारों में लोगों को कंसल्ट कर दिया होगा अब तक, सिर्फ लोकल्स की बात कर रहा हूँ, इंटरनेशनल की नहीं। और अपनी एडवेंट आग के रेवेन्यू को चंद कपल ऑफ $100,000 पे तो पहुंचाया ही होगा, और उसकी वजह से अपने क्लाइंट्स को कपल ऑफ $1 million का तो रेवेन्यू आया ही होगा। और उन सारी बातों के बावजूद मैं आपके सामने ये बात कर रहा हूँ, और इसमें कोई गलिबिलिटी की बात नहीं है। गलिबिलिटी क्या होती है पेड़ों को नहीं समझ आएगी, लेकिन इसमें कोई गलिबिलिटी की बात नहीं है। लेकिन ऑल व्हाट यू एम फॉर विल नॉट कम टू यू, यानी कि जो चीज़ आप पेपर पे प्लान बनाएंगे, जो डॉक्ट्राइन लिखेंगे, ये नेसेसरी नहीं है कि आपको उसके रिजल्ट्स मिले। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि इजरायली आर्मी का एक रूल है कि या तो मिशन सक्सीड होता है या फिर लेसन लर्नड होता है। तो वो कहते हैं या डेटा रिसीव हो गया या मिशन पास हो गया, फेलियर कोई चीज़ नहीं होती। तो मैंने अपने इस साल की जर्नी में ऐसे कई एक क्लाइंट्स ऑन बोर्ड किए हैं जिनका मैंने एक थ्योरेटिकल प्लान बनाया, और मेरे मुताबिक वो थ्योरेटिकल प्लान चलना चाहिए था, लेकिन मेरी उसमें कोर एक्सपर्टीज ना होने की वजह से, मार्केट ट्रेंड उस तरफ ना होने की वजह से, ओनर इनसाइट्स उस तरह ना होने की वजह से, प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी ना होने की वजह से, XYZ UGC की अवेलेबिलिटी ना होने की वजह से, पेमेंट मिस हैंडलिंग की वजह से वो चीज़ें अचीव नहीं होंगी। तो आप जो चीज़ें प्रॉमिस करते हैं वो 100% अचीव नहीं होंगी। तो लेसन आपके लिए ये है कि आपने अपने आप को लर्निंग का मार्जिन देना है। अगर आप ओवरऑल परफेक्शन रोबोटिक सिस्टम पे चलने की कोशिश करेंगे तो आपका हार्ट जो है वो क्वाइट ऑफ्टन ब्रेक होगा, और जब आपका हार्ट क्वाइट ऑफ्टन ब्रेक होगा तो आप क्वाइट ऑफ्टन डिमोरलाइज होके, अपने मोराल को लूज करके, जलील ख्वार होके रिजेंटमेंट में जाएंगे। और एक एंटरप्रेन्योर के पास रिजेंटमेंट का टाइम नहीं है, उसके पास तेजी से लूप्स रन करने का टाइम है, लेसन लर्न करने का टाइम है, कॉस्ट बियर करने का टाइम है, लेकिन डिसहार्ट होने का टाइम नहीं है। तो गेट योर हार्ट ब्रोकन मैनी मोर टाइम्स एंड गेट रेडी टू गेट इट ब्रोकन मच मोर टाइम्स, बट गिव योर सेल्फ द मार्जिन ऑफ द लर्निंग कर्व। एज अ क्लाइंट आप जो चीज़ें प्रॉमिस करते हैं, क्राइसिस आना आपके कंट्रोल में नहीं है, क्राइसिस आने पे आपने कैसा रिस्पॉन्ड किया आपके कंट्रोल में है। तो नॉट ऑल प्रोमिसेस विल बी मेट, नॉट ऑल दैट यू थॉट वुड बी डन। अगर आपने 7 गोल बनाए थे 2025 के शुरू में और 3 अचीव हुए हैं, तो ग्रेटनेस ये है कि आप उन 3 को लेवरेज कर सकें, बजाय कि वो 4 जो आप नहीं कर सके। जो आप नहीं कर सके वो आगे करेंगे। तो अपने आप को ये मार्जिन दें कि मैं लर्निंग कर्व से गुजरूंगा, क्योंकि ये लाइफ जो है वो एक स्प्रिंट नहीं, एक मैराथन है। और मैराथन में ये मैटर नहीं करता कि कौन जल्दी पहुंचेगा, मैटर ये करता है कि कौन भागता रहेगा, बिकॉज कंप्लीशन के पॉइंट्स हैं, पहले कंप्लीट करने के कोई पॉइंट्स नहीं है। तो लेसन नंबर 1 वुड बी नॉट ऑल विल सक्सीड, गिव योर सेल्फ द मार्जिन ऑफ फेलियर। लेसन नंबर 2 दैट आई वुड से आई गॉट फ्रॉम 2025 वुड बी कॉन्सिक्वेंसेस। मैं अक्सर ऐसे लोगों को कंसल्ट करता हूं जो मुझे आके कहते हैं कि हमें फलाना काम करने के लिए, या अपनी बिजनेस पोजीशनिंग करने के लिए, या ब्रांडिंग करने के लिए फलां एलिमेंट्स का इस्तेमाल करना है, ये उसके डिटर्मिनेंट्स हैं, लेकिन हमने नहीं किया क्योंकि हम फलानी चीज़ में फंसे हुए थे, क्योंकि हमारा बिजनेस पार्टनर ये कह रहा था, क्योंकि हमारे एम्प्लॉयज़ फिर मोराल लूज कर जाएंगे अगर हमने ऑफिस चेंज किया, इस वजह से हम ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे। वो सब बुलशिट कर रहे हैं।
वो सब बुलशिट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मैं उनसे हमेशा ये सवाल पूछता हूँ कि ये जो आपके एम्प्लॉयज़, टीम मेंबर्स, बिजनेस पार्टनर्स, फैमिली मेंबर्स, ये सब लोग हैं, ये क्या आपके सक्सेस के स्टेक होल्डर हैं? तो 99% जवाब होता है कि नहीं, वो सक्सेस के स्टेक होल्डर नहीं है और वो फेलियर के भी स्टेक होल्डर नहीं है। तो जब आपके इस कारवान की तलाश में वो लोग आपके साथी ही नहीं हैं, तो फिर आप क्यों उनको कंसिडर करके उन कॉन्सिक्वेंसेस को बियर कर रहे हैं जो कि आपको नहीं बियर करने चाहिए? कहने का मकसद ये है कि ऐसे आपकी ज़िंदगी में कई मराहिल आएंगे जहाँ पे आपको ऐसी चीज़ों से डिसएसोसिएट करना पड़ेगा और ऐसी चीज़ों से एसोसिएट करना पड़ेगा जो कि इन ऑल फेयरनेस आपकी सराउंडिंग से 100% एग्री नहीं कर रहे होंगे। आपको जिम जाना पड़ेगा, अगर आपका वजन एक सर्टेन लिमिट से ज़्यादा है और आप एक मॉडल हैं तो आपको जिम जाना पड़ेगा, और उस पर आप इस बात का सहारा नहीं ले सकते कि मेरे ख़ानदान वाले मेरा चेज़ा लगा रहे हैं या मेरे दोस्त मेरे चेज़ा लगा रहे हैं, मैं कंटेंट क्यों बनाऊं, क्योंकि उस कॉन्सिक्वेंस के 100% जिम्मेदार आप हैं। 99% ऑफ द टाइम फाउंडर्स एंड को फाउंडर्स जो अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाते हैं, उसमें जो एक्सटर्नैलिटीज का जिक्र होता है उसके जिम्मेदार वो खुद ही होते हैं। तो हज़रत ईसा का नाम हज़रत ईसा ही है जब तक आप इस बात से नहीं निकलेंगे कि जब सक्सेस का भी टोटल बियर होल्डर मैं हूं और फेलियर का भी टोटल बियर होल्डर मैं हूं, तब तक आप इस बात को नहीं समझेंगे और आप उस शेल को ब्रेक नहीं करेंगे। तो लेसन नंबर 2 दैट आई वुड गिव यू गाइज would be to stop measuring things before the results are up. ये अपने ब्लड शुगर टेस्ट को रिवील करना है बजाय उसको एक्चुअली H1BC टेस्ट करने के। आप जो क्यास अराई में बैठे हैं कि यार रिजल्ट तो आ ही जाएगा, मेरी शुगर तो ज़्यादा ही है, यार रिजल्ट तो आ लेने दो। रिजल्ट आने के लिए तुम्हें फास्टिंग करनी पड़ेगी, फास्टिंग करने के लिए तुम्हें लैब में जाना पड़ेगा, अपना टेस्ट देना पड़ेगा, फिर रिजल्ट आएगा तो फिर इवैल्यूएट कर लेना। तो वक्त आने से पहले रिजल्ट की इवैल्यूएशन के अंदर अपना बीपी बढ़ाना और नींद की गोली खाना एक फेल कॉन्सेप्ट है। और बहुत सारे लोग इसलिए वो काम नहीं करते क्योंकि उनको लगता है काम करने के लिए वो वक्त ठीक नहीं है, और जब आपको लगे कि ये काम ठीक नहीं है, ये वक्त ठीक नहीं है ये काम करने के लिए, 99.9% वही वो ठीक टाइम होता है। तो when you think it's unsafe to jump, that is actually the time that you should jump, because after that it will be too late and death will be certain. The practical lesson from the chapter of consequences would be कि आपने एक तो विक्टिम ऑफ योर सेल्फ तो बिल्कुल नहीं बनना कि यार क्योंकि बस मैं ऐसा था, एनालिसिस पैरालिसिस का पार्ट नहीं बनना, डोंट थिंक जस्ट डू, मैं आपको पहले वीडियोस में बता चुका हूं। एक तो ये वाला पार्ट है ना कि आपने विक्टिम ऑफ योर सेल्फ नहीं बनना, दूसरा आपने अपने आप को विक्टिम ऑफ द सर्कमस्टांस भी नहीं बनने देना। आपने उस वक्त यही सोचना है कि अगर मैं एक मिलियनर होता तो इस जगह पे मैं क्या कर रहा होता, और फिर जो आपके दिमाग में आए वो आपने कर देना है, चाहे आप एक मिलियनर है। ये इस काम का शेल ब्रेक करने का सबसे आसान तरीका ये है कि अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि आपका बिजनेस आइडिया चलेगा या नहीं चलेगा, तो गेट अ पेइंग क्लाइंट, कर गुजरो, डोंट थिंक जस्ट डू। फाइटर पायलट स्ट्रेटजी, ऊडा लूप में सब कुछ समझा चुका हूं। विक्टिम ऑफ योर सेल्फ भी नहीं बनना और विक्टिम ऑफ योर सर्कमस्टांस भी नहीं बनना, विच इज द फाइनल लेसन फ्रॉम द चैप्टर ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस। चैप्टर नंबर 3 फ्रॉम द लेसन्स ऑफ 2025 वुड बी पेमेंट डिलेज। मैंने अपनी बिजनेस लाइफ में पाकिस्तानी कंपनीज के साथ भी काम किया, चाइनीज़ कंपनी के साथ काम किया, जापानीज़ के साथ काम किया, अफ्रीकन के साथ काम किया, यूनाइटेड स्टेट्स का काम किया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूके, पाकिस्तानी, इन सब कंपनीज के साथ, इंडियन, इन सब कंपनीज के साथ काम किया अब तक। स्पेनिश भी शायद कोई की, जर्मन कंपनीज के साथ भी काम किया मैंने। और मैं आपको बिल्कुल नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप मेरे क्लाइंट बन के आएँ, क्योंकि मुझे चाहिए नहीं आप जैसे क्लाइंट। लेकिन इन सब के साथ मैंने काम किया और इन सब में एक कॉमन फैक्टर है जो मुझे लगता है कि नहीं होना चाहिए लेकिन फिर भी है, और वो है पेमेंट डिलेज। कैसी बात है, या तो ये हमारी नेशनैलिटी को देख के ऐसी हरकत करते हैं, एक वजह ये हो सकती है। दूसरी एक वजह ये हो सकती है कि शायद ये एक नॉर्म है ऑल अराउंड द वर्ल्ड। मुझे तो मेरी जो इन्फॉर्मेशन कहती है वो तो यही है कि ये एक नॉर्म है ऑल अराउंड द वर्ल्ड। मैंने गोरों के साथ भी ये होते देखा है, गोरा टू गोरा, गोरा टू ब्राउन, ब्राउन टू गोरा, ये होते देखा है। अगर पाकिस्तान में तो ये बड़ा कॉमन प्रैक्टिस है कि वो एक महीना डिले में पेमेंट चल रही होती है। और ऐसा नहीं है कि मैं भी
पहले दिन से हाजी हूँ, हमारी कंपनी में भी इस तरह के बहुत सारे पेमेंट के, कैश फ्लो के प्रॉब्लम्स हैं। कभी आप एसेट रिच होते हो, कभी आप कैश फ्लो रिच होते हो, लेकिन एक रियलिटी जो आपको एक्सेप्ट करनी चाहिए, जैसे जब मेरा दोस्त था जिसके रेस्टोरेंट को मैं कंसल्ट कर रहा था और उसमें 10% चोरी होती थी, तो मैंने कहा यार तुम चिकन को ना 10% लॉस में, कॉस्ट में काउंट कर लो, ताकि एटलीस्ट चोरी तुम्हारे अकाउंट्स को डिस्टर्ब ना करे, वो मिसमैच ना हो। तो उसने कर लिया, उसकी ज़िंदगी आसान हो गई। उसी तरह पेमेंट डिलेज जो है ना, वो बिजनेस की एक रियलिटी है और जॉब की भी एक रियलिटी है, लेकिन बिजनेस की तो एक बहुत बड़ी रियलिटी है कि आपको पैसे मिलेंगे, लेकिन 2 महीने बाद इकट्ठे 2 महीने के मिल जाएंगे, या लेट मिलेंगे, या 3 महीने के इकट्ठे मिलेंगे। इस केस में आपने क्या करना है? देखें, पेमेंट डिलेज एक रियलिटी और इसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। गोरे की पेमेंट भी लेट हो सकती है, सिर्फ डिफरेंस है कि गोरा इन्फॉर्म कर देता है कि यार मेरी इस वजह से पेमेंट लेट है, फलानी डेट को मिलेगी। पाकिस्तान में ज़रा फिल्में हैं, आज आ रहे हैं, कल आ रहे हैं, ऐप फंस गई, ये हो गया, वो हो गया, वेरिफिकेशन नहीं है, बायोमेट्रिक नहीं है, फलां फलां फलां। मैंने अभी 10 मिनट पहले किसी को पैसे भेजे और अभी अभी मैंने ओनली फैंस की पेमेंट कर दी, वरना तो सारे पैसे तुम्हारे लिए अवेलेबल थे। तो बात यह है कि जब कोई चीज़ इतनी बड़ी ग्राउंड रियलिटी बन जाए तो हमने उसके लिए क्या करना होता है? ऑनेस्टली हम इस पर कुछ कर नहीं सकते। तो मेरा आपको ये बताने का मकसद ये है, जो कंसल्टेशन में भी आते हैं, जो आपसे भी मैं बात कर रहा हूँ, मेरा आपको बताने का मकसद ये है कि इस चीज़ का अल्टीमेटली हल तो सिस्टम्स की डेवलपमेंट में ही है। पाकिस्तान में भी जितनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां हैं, जो पब्लिक लिमिटेड नहीं है, उनमें पेमेंट डिलेज हैं, क्योंकि उनको भी किसी ने देने होते हैं, उन्होंने देने से आगे देने होते हैं। तो पेमेंट डिलेज का एक मसला है, हमें इसको इंटरनलाइज कर लेना चाहिए। हम एज एन एंटरप्रेन्योर इसमें क्या डिफरेंशियल पैदा कर सकते हैं, हम तो उसी के बारे में बात कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि हत्तोल इम्कान आपको ये कोशिश करनी चाहिए कि इस केस में आप गोरे बनने की कोशिश करें। अगर एक दरमियान में लाइन लगा दी जाए और एक तरफ गोरा माइंडसेट खड़ा हो, गोरा एज एन मेजर मेजॉरिटी, और एक तरफ ब्राउन मेजर मेजॉरिटी खड़ी हो, और मुझसे सवाल किया जाए कि आप किसके साथ खड़े होंगे, तो मैं गोरे मेंटालिटी के साथ खड़े होऊंगा। गोरे मेंटालिटी का मतलब ये है कि आप ट्रांसपेरेंसी लेकर आएँ। हर दफ़ा पेमेंट टाइम पे देना या लेना तो आपके कंट्रोल में नहीं है, हाँ, लेकिन ट्रांसपेरेंसी आपके गोल में है, जो आपको ये बता सकती है कि किस वजह से पेमेंट डिले है। तो कम्युनिकेशन इज़ द की। आप ये इन्फॉर्म कर सकते हैं अपने को वर्कर्स को, इन द सेंस कि यार इस वजह से फलां फलां पेमेंट डिलेड है और होपफुली इस दिन आ जाएगी। तो मैंने इसमें जो करने की कोशिश की है, मैं इसमें परसेंटेजेस लगा देता हूँ। कोई मुझे पूछता है मेरा टीम मेंबर के फ्राइडे को पेमेंट हो जाएगी, मैं कहता हूँ 98% फ्राइडे को हो जाएगी, 99% सैटरडे को हो जाएगी, 1% मंडे को हो जाएगी। मैं उसके साथ अपनी समझबूझ के मुताबिक एक पेमेंट की प्रोबेबिलिटी अटैच कर देता हूं, क्योंकि मैं भी कई दफा अनसर्टेन होता हूं। बट पेमेंट डिलेज एक रियलिटी है। एज एन एंटरप्रेन्योर हमारी प्रैक्टिस क्या होनी चाहिए कि जहां तक हो सके आपने अपने मैटर्स को कैश फ्लो रिच रखना है। उसके लिए अगर आपको एक घटिया लो लेवल का क्लाइंट भी रखना पड़े जो आपके कैश फ्लोज को मेंटेन करना पड़े, तो उसको कॉस्ट समझ के उसका काम कर दें। उस बारे में सिलेक्टिव होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आप रिटेनर बेस्ड मॉडल पे आते हैं तो उसमें कैश फ्लो के प्रॉब्लम्स आते हैं और ये एक रियलिटी है। आपको एक गोरा माइंडसेट के तौर पे ट्रांसपेरेंसी को इन्वॉल्व करना चाहिए, जहां तक हो सके उसको मिनिमाइज करना चाहिए। अगर आपके पास ये ऑप्शन आ जाए कि अपनी लग्जरी या किसी और की नेसेसिटी के साथ डील करना है, तो डेफिनेटली अपनी लग्जरी को कुर्बान करके, अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हैं, अगर आप एक खुद नल्ले बेरोजगार छमियां छनाल हैं, तो फिर आपसे बात नहीं कर रहा। लेकिन अगर आपके पास ये ऑप्शन हो कि अपनी लग्जरी को कॉम्प्रोमाइज करके किसी और की नेसेसिटी पूरी हो सकती है, तो ये एंटरप्रेन्योर का एक मार्क है और ये एक एक्ट ऑफ काइंडनेस है। और एक्ट ऑफ काइंडनेस आपको नॉन मॉनेटरी तरीके से रिटर्न्स भी देता है। एंड आई हैव सीन पीपल इन माय ओन कंपनी जिनके साथ आई वाज काइंड sometime and then there was delay of even 4 months and they did not even message me because they knew that if Ali Bhai had one he would have given one, right? So इस तरह की स्पिरिट और इस तरह की क्लैनलीनेस जो है वो डेफिनेटली आपको रिक्वायर्ड होनी चाहिए। और मैं आपको एक मजे की बात बताऊं कि आई हैव बीन गोइंग थ्रू अ क्लेंजिंग एक्सरसाइज इन माई कंपनी माई सेल्फ एंड आई अर्ज एवरीबडी कि जो बंदा पेमेंट पे छिंज बनने की कोशिश करे उसको अपनी कंपनी से खिंच कर दें। क्योंकि जब आप कंपनी बनाने की तरफ जाते हैं, टीम बनाने की तरफ जाते हैं, तो आपको मनी हंग्री लोग नहीं चाहिए, आपको कैश फ्लो टाइट लोग नहीं चाहिए। इन शॉर्टर वर्ड्स, आपको ऐसे लोग नहीं चाहिए जिनका चूल्हा आप पर डिपेंडेंट हो, क्योंकि वो आपको अपना 100% दे रहे होंगे और वो काबिल लोग होंगे, तो उनके पास बफर जोन होगा। और अगर आपके पास ये ऑप्शन है कि आपने बिल्कुल भूखे को काम पे रखना है, या आपने एक भूखे के साथ पार्टनर अप करना है, या आपने एक रजे हुए के साथ करना है, तो डेफिनेटली आप एक रजे हुए के साथ करेंगे, या आपको करना चाहिए। विच मीन्स कि वो बंदा इस काबिल
आप अपने ऑलमोस्ट, अगर आप भी भूखे हैं तो फिर तो आप भूखे के साथ ही काम कर सकते हैं ना। भूखे का मेरा कहने का मकसद समझे, मैं कोई डेरोगेटरी टर्म नहीं यूज कर रहा, लेकिन अगर एक बंदा है और उसके बच्चे के पैम्पर आपके पैसों से जाने हैं तो वो बंदा आपकी जान निकाल लेगा, लेकिन आपको वो पैसे देने पड़ेंगे। इसके बजाय ऐसे लोग जिनके अंदर एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट है, जो एंटरप्रेन्योरशिप के साइकिल को समझते हैं, जो इस बात को समझते हैं कि हाँ पेमेंट डिलेज बिजनेस में हो सकते हैं और बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजैक्शन में सब्र करना पड़ता है। मैंने अपने गोरे क्लाइंट्स के कई कई महीने के लिए सब्र किया, कई कई $1,000 की पेमेंट्स के पीछे, और वो भी बड़े बड़े क्रिटिकल टाइम पे, बिकॉज आई नो ये बिजनेस का एक नॉर्म है। किसी वक्त न्यू ईयर की छुट्टी है, किसी वक्त टैक्सेशन जानी है, किसी वक्त थैंक्स गिविंग है, किसी वक्त ईस्टर है, तो हजारों ऐसे मामला है। पाकिस्तान में तो हर चीज पहली को होती है, लेकिन यूएस में हर चीज 15 के बाद शुरू होती है। तो आपको हत्तोल इम्कान की कोशिश करनी चाहिए कि आप अपनी लग्जरी को फॉरगो करके किसी और की नेसेसिटी पूरी करें। लेकिन देन अगेन, अगर आप अपनी एक टीम कोर बनाना चाहते हैं जो आपके साथ बड़े बड़े काम करे, तो बड़े बड़े काम करने के लिए आपको बड़े बड़े लोग ही चाहिए, और बड़े बड़े लोग भूखे नंगे नहीं हो सकते, माजरत के साथ। तो मेरा आपको मशवरा ये है कि अगर आपके पास ऑप्शन हो कि आपने एक वेल फेड या एक हंग्री इंसान, मनी हंग्री या कैश फ्लो टाइट इंसान के साथ काम करना है, ऑलवेज चूज द रजा हुआ इंसान, बिकॉज एंटरप्रेन्योरशिप भूखे पेट नहीं हो सकती। ये था मेरा चैप्टर 3 ऑफ लेसन्स फ्रॉम 2025, इज दैट हाउ टू हैंडल द पेमेंट डिलेज। इज हत्तुल इम्कान ये कोशिश करें कि भूख नंगों के साथ काम मत करें। लेबर क्लास की बात और है, बट मैं लेबर क्लास से ऊपर वाली टीम ए की बात कर रहा हूं। Chapter number 4 of the business lessons from 2025 would be writing a doctrine. What is a doctrine? A doctrine is a playbook. It is a rule book. It is a system book. It is the holy grail, that code of conduct that you're going to follow or you want to achieve. अगर आपके सामने एक प्रॉब्लम है, तो अगर आप उस प्रॉब्लम को ऑन पेपर लिख सकते हैं तो 50% प्रॉब्लम आपने सॉल्व कर ली है, और बाकी 50% आपने उसको एक्चुअली सॉल्व करने में लगानी है। बट टू राइट डाउन अ प्रॉब्लम इज सॉल्विंग 50% ऑफ द प्रॉब्लम। हमें ये पता ही नहीं है कि हमें किस तरह की वीडियो पसंद है, किस कैटेगरी की वीडियो पसंद है, किस कलर के बाल पसंद है, किस कलर की एथनिसिटी पसंद है, तो हम हर तरह की वीडियो खोल खोल के देखे ही चले जा रहे हैं, और अपने हाथ की एनर्जी और अपने दिमाग की एनर्जी और अपनी आंखों को वेस्ट करते चले जा रहे हैं, और इंपॉर्टेंट गीगाबाइट्स ऑफ डेटा भी वेस्ट कर रहे हैं। इससे बेहतर ये है कि हमें पता हो कि हमें इस कैटेगरी में फलां जगह पे जाना है, और उसके लिए जरूरी है कि हमारे सामने प्रॉब्लम लिखी हुई हो। तो आपको अपने डॉक्ट्राइन और अपने सिस्टम्स को लिखना आना चाहिए, विच मीन्स के मुझे जो चीज़ें चाहिए उनके पीछे कुछ प्रॉब्लम छुपी होंगी, और उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए मुझे डॉक्ट्राइन लिखना पड़ेगा, और वो मुझे हार्डली पेपर पे एक्सेल पे बैठ के लिखनी पड़ेगी कि ये प्रॉब्लम्स हैं जिनको मैं केटर कर रहा हूँ। तो मैंने अपने हर क्लाइंट के लिए एक डॉक्ट्राइन बनाई है। डॉक्ट्राइन बनाने का मतलब है कि मैंने इस बंदे के लिए ये गोल अचीव करना है, ये मेरा ऑब्जेक्टिव है, ये मेरा विजन है, ये मेरा मिशन है, और इसके लिए मुझे XYZ अल्फा बीटा स्टेप्स अचीव करने हैं। पहले स्टेप में जो प्रॉब्लम आ रही है लिखिए, ये प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को ऐसे सॉल्व करेंगे, इस प्रॉब्लम को ऐसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, everybody in the world do not want to hear that there is a problem. They want to hear that there is a problem and this might be the solution. Let's try this. No. Okay, let's do the next one. Next to the next one. Let's do the next one. Up until the point that either you fail fast or you succeed at it. Either you receive the data or you succeed in it. So, lesson number 4 would be to write a doctrine of the problems that you're facing and how you're going to solve them. और उस doctrine को maintain करें ताकि एक non-owner dependent systematic हल निकल सके, और जहां आपको ये फील हो जाए कि ये मसले को आप हल नहीं कर सकते, get outside help. गेट आउटसाइड हेल्प। पहले तो डॉक्ट्राइन लिखें, पहले प्रॉब्लम को समझें। प्रॉब्लम को समझने के बाद जब आप डिटरमिन कर लें कि मैं इसका सोल्यूशन प्रोवाइड नहीं कर सकता, विच इज़ ट्रू विद ऑलमोस्ट एवरी वन ऑफ माई क्लाइंट, के उनको समझ आ गई कि यार ये प्रॉब्लम हम सॉल्व नहीं कर सकते, लेट्स गेट आउटसाइड हेल्प। तो वो जो पैसे खर्च करेंगे वो एक्चुअली उनको उससे कहीं ज़्यादा टाइम बचा के देगा जो अगर वो खुद करने बैठते हैं। अगर मैं भी आज ग्राफिक डिजाइनिंग करने बैठूँ तो एक दिन में एक पोस्ट तो बना ही लूँगा, लेकिन ये मैं क्यों करूँ जब मेरा हेड ऑफ डिज़ाइन ये काम कर सकता है मुझसे बेहतर और कम टाइम में। तो डॉक्ट्राइन लिखें, प्रॉब्लम को लिखें, पैग बोर्ड पे लगाएं, अपने सामने उस प्रॉब्लम को रखें ताकि आप उसको देख के उसके नीचे मल्टीपल सॉल्यूशंस की अटेम्प्ट करते रहें। सॉल्व होना ना होना बात की बात है, लेकिन उसकी अटेम्प्ट तो हो। अटेम्प्ट होने के लिए वो प्रॉब्लम तो आइडेंटिफाई हो, पता तो लगे कि मैंने कोहे हिमालय की कौन सी चोटी पे जाना है, पता तो लगे कि मैंने ब्राउन को देखना है, पिंक को देखना है, लाइट पिंक को देखना है, ब्लैक को देखना है, पता तो चले मुझे। तो जब मुझे ये पता चल जाएगा तो फिर मेरा लीड टाइम कम हो जाएगा, विच मीन्स मैं फास्टर लूप्स रन कर सकूंगा और जल्दी इस रिजल्ट पे पहुंचूंगा कि
मैंने फेल करना है इसको या मैंने इसको पास करना है. तो लेसन नंबर 4 वुड बी get a written doctrine of the problems. Lesson number 5 into the business lessons of 2025, and this is my favorite one. Everybody who comes to a consultation gets listen to this के या तो कोई काम करें या फिर कोई काम ना करें. There is no ill attempt. अगर आपको योडा याद हो, योडा एक तो यगा है ना जो आपको लग रहा है, वो नहीं, एक योडा थे, मास्टर योडा स्टार वॉर्स में. उसने कहा था डू और डू नॉट, बट डू नॉट अटेम्प्ट. मैं कोशिश करूंगा, इंशाल्लाह हो जाएगा, आई विल ट्राई माई बेस्ट, नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. आइदर डू समथिंग और डू नॉट डू समथिंग, विच मीन्स के डिसाइड. पहले आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आप कौन हैं और आप क्या चाहते हैं, और फिर आप क्या चाहते हैं कि नीचे जो कुछ इस दुनिया में लिखा हुआ है वो आपको करना पड़ेगा. और जो अगर आपने डिसाइड कर लिया कि मैं वो नहीं हूं, तो फिर आपको वो बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा जो कि उधर है. तो मेरे पास एक बंदा कंसल्टेशन में आया और वो कहता है कि मैं बड़ी ना अपने सीवी में बड़ी कंपनीज का नाम लगवाना चाहता हूं. तो फिर जब उससे डिस्कशन हुई तो पता लगा कि वो पैसे कमाना चाहता है. मैंने कहा यार, या तो तुम नाम लगा लो या तो तुम फिर पैसे कमा लो. अगर तुम पैसे कमा लो तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये फलाना क्लाइंट, इसका कोई नाम नहीं है, इसका मैं काम नहीं करूंगा. फिर हर काम तुम्हें करना पड़ेगा पैसे बनाने के लिए, और गैर मशरूत करना पड़ेगा, विदाउट द कंडीशन करना पड़ेगा कि यार हाँ मैंने ये काम करना है क्योंकि मैंने पैसे बनाने हैं, क्योंकि अल्टीमेटली मेरा गोल ये है. या फिर तुम बड़े डिसेंट और सोबर होके तुम कहो जी मेरे पास तो एक कनाल के 6 घर हैं और उनसे रेंट मुझे आता है और मैं सिर्फ ग्रोथ ड्रिवन काम करना चाहता हूँ और डेविड एंड गुलायत सिचुएशन बनाना चाहता हूँ, कीपिंग अप विद जोन्स करना चाहता हूँ. तो फिर तुम वो कर लेना. तो पहले तुम डिसाइड कर लो ना, आइदर दिस और दैट. यानी कि पॉइंट ये है कि डोंट ट्राई टू हैव योर केक एंड ईट इट टू. या तो तुम केक खा सकते हो या फिर उसको फ्रिज में रख सकते हो. दोनों काम साइमल्टेनियसली नहीं हो सकते. और जब मैं भी अपने उस्ताद को मार्केटिंग की क्लास में कहता था ना कि मैं अफोर्डेबल क्वालिटी ड्रिवन ब्रांड बनाऊंगा, तो वो आगे से हंसता था और मुझे कहता था कि या क्वालिटी हो सकती है या अफोर्डेबल हो सकता है. तो इसलिए डू नॉट इल अटेम्प्ट. इल अटेम्प्ट किसी चीज़ की नहीं करनी. या तो आपने कोई काम करना है या फिर आपने नहीं करना. मतलब अगर आपने डिसाइड कर लिया कि आपने रायली रीड बनना है तो फिर पूरी रायली रीड बनो. फिर अपने टोज को अपने फोरहेड से टच भी करो और अपने ऊपर नमिंग क्रीम भी लगाओ और फिर लेज़र भी करवाओ. फिर ये नहीं करना कि मैं ट्रिमर करके जाऊंगी, नहीं. फिर रायली रीड हो तो जो रायली रीड करती है फिर वो करो. और अगर रायली रीड नहीं बनना तो फिर जो रायली रीड नहीं करती, जो वो नहीं करती, फिर वो ना करो. फिर डिसाइड कर लिया ना, पहले डिसाइड करो कि रायली रीड बनना है कि नहीं बनना. अगर रायली रीड बनना है तो फिर ब्लीच भी करनी है, फिर बाल भी बनाने हैं, फिर स्पाइनल कॉर्ड पे टैटू भी बनवाना है, फिर अपने टोज को अपने फोरहेड से टच भी करना है, फिर फ्लेक्सिबिलिटी भी पैदा करनी है, फिर डीप हीट भी फिर सब कुछ करना है. और अगर नहीं बनना तो फिर मत बनो. तो डिसाइड कर लो, क्योंकि हर काम जो आप करना चाहते हैं और नहीं करना चाहते उसके नीचे उसका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस होता है कि ये वाला काम करने की ये कॉस्ट है और ये उसका बेनिफिट है. तो अगर वो बेनिफिट्स नहीं चाहिए जो रायली रीड को मिले हुए हैं तो फिर रायली रीड मत बनो. और अगर बनना है तो फिर उसकी कॉस्ट बियर करनी है. तो फिफ्थ लेसन का कंक्लूजन ये है कि आइदर वो काम करो तो 100 करो, नहीं करना तो बिल्कुल मत करो. दरमियाना काम मत करो. मीडियोक्रिटी, और ये जो एआई बबल भी आया है ना, ये मीडियोक्रिटी को खत्म करने के लिए आया है. या तो आप बहुत एक्सेप्शनल हैं तो आप चलेंगे, या फिर आप बिल्कुल फारिग हैं तो आप सीख के आगे जा सकते हैं या उस फील्ड से निकल जाएंगे. मिडल में कुछ नहीं है, मिडिल क्लास कुछ नहीं है, मीडियोकर काम नहीं है. तो या तो करना है या नहीं करना. डू और डू नॉट, बट डू नॉट अटेम्प्ट. द फाइनल and the sixth lesson that I would give you from the business lessons of 2025 would be do hard things. Walk that extra mile. Do that extra rep. जो दुनिया है ना, दुनिया की आप हिस्ट्री उठाएं और बिजनेस वर्ल्ड की भी हिस्ट्री उठाएं, आपको बड़े कम दिमाग वाले लोग बड़े ज़्यादा सक्सेसफुल मिलेंगे और बड़े ज़्यादा दिमाग वाले लोग बड़े कम सक्सेसफुल मिलेंगे, आइदर फाइनेंशियली और वॉट एवर अचीवमेंट दैट यू वॉन्ट टू कंपेयर. Why do you think that is the case? That is the case because those stupid people who were very hard executioners were not able to think that they could fail, which means कि वो एग्जीक्यूशन में बहुत जल्दी चले गए और जल्दी लेसन्स करके, ज़्यादा सारे आइट्रेशंस करके अपने फेलियर को बहुत जल्दी मैप आउट करके, फेल फास्ट करके परफेक्शन पे पहुंच गए एज कंपेयर टू द परफेक्ट प्लानर एंड नॉन एग्जीक्यूशन. तो अगर आपके पास वही दो सफ़ें खड़ी हों कि आपके पास एक अनस्मार्ट एग्जीक्यूशनर हो और एक वेरी स्मार्ट सिर्फ प्लानर हो, तो आपने हमेशा अनस्मार्ट एग्जीक्यूशनर्स के साथ खड़े होना है, क्योंकि करने से पता चलता है कि होगा या नहीं होगा.
तो वॉकिंग दैट एक्स्ट्रा माइल का मतलब है वो जो 1 घंटा आप एक्स्ट्रा जाके रिसर्च करेंगे वो आपको डूइंग के करीब लेके आएगा। वॉक दैट एक्स्ट्रा माइल, वो 1 मील एक्स्ट्रा चलने से वो जो कैलोरी का बर्न होना था जो नॉर्मली नहीं हो रहा था वो होगा। एंड डू दैट एक्स्ट्रा रैप जिससे आपका बाइसेप जो है वो 15 से फाड़ के 15.5 का होना था। अगर आप किसी भी फील्ड में एक्सेल करना चाहते हैं तो यू हैव टू बी एक्सेप्शनली वेल इन इट, और एक्सेप्शनली वेल होने के लिए आपको एक्चुअल फील्ड नॉलेज चाहिए। तो हर वो चीज़ जो आप अपने पैग बोर्ड पे डालते हैं जो कि आप एग्जीक्यूशन में नहीं डालते और आप कहते हैं अगले साल से ही अगले साल से ही, उसका सबसे घटिया प्रोटोटाइप लॉन्च कर दें, बीटा वर्जन को लॉन्च कर दें। वो तो रीड हफमैन भी कहता है कि इफ़ यू हैव नॉट अशेम्ड ऑफ योर बीटा यूर ऑलरेडी टू लेट, विच मीन्स कि आपको ऑन ग्राउंड नॉलेज फीडबैक की अशद ज़रूरत है आज। और जिस प्लान को आपने पेपर पे लिख लिया ना कि ये प्लान मैं करूंगा और प्रिंट ले लिया उसका, तो समझ लें कि वो प्लान पुराना हो गया। ये स्पीड चल रही है इस वक्त सिलिकॉन वैली में और पूरी दुनिया में। तो इसका मतलब ये है कि यू हैव टू बी अ वेरी हार्ड एग्जीक्यूशनर एंड गेट रेडी टू गेट योर हार्ट ब्रोकन मैनी मोर टाइम्स। यूट्यूब की पहले यूट्यूब की पढ़ें, रेडिट की पढ़ें, उसकी स्लैक की देखें, डिस्कॉर्ड की देखें, आपको ये लेसन भरे पड़े मिलेंगे कि आपको फास्टर आइट्रेशन के लूप्स रन करने हैं एज कंपेयर टू अ लीनियर प्रोग्रेशन। तो आपको डू दैट एक्स्ट्रा माइल करना पड़ेगा, डू दैट एक्स्ट्रा रैप करना पड़ेगा, और आपको वो स्टूपिड थिंग्स करनी पड़ेंगी जो कि बहुत सारे स्मार्ट लोग आप उनको देखें कि यार इतनी अकल है, ये बंदा कामयाब क्यों नहीं है। वो इसलिए नहीं क्योंकि कोई बेवकूफ़ एग्जीक्यूशन में फास्ट था। तो आप भी देखें कि आप कहें यार ये इस बंदे के पास इतना एक्यूमेन तो नहीं, लेकिन ये यार मुझसे ज़्यादा 3 गुना ज़्यादा सक्सेसफुल क्यों है? क्योंकि वो एक अनस्मार्ट एग्जीक्यूशनर है, उसने सोचा नहीं, उसने किया, लेसन लर्न किया, रीडू किया। अब इसका मतलब ये नहीं कि अपनी माँ बहन के जेवर बेच के एग्जीक्यूशन में घुस जाएं, डेफिनेटली कैलकुलेटेड रिस्क और वो सारी बातें तो हैं ही। बट मेरे पास कंसल्टेशन में भी जितने लोग आते हैं उनको ये कहता हूँ कि बिकम वेरी हार्ड एग्जीक्यूशनर्स, जस्ट बिकम द डूअर्स, डोंट थिंक, जस्ट डू। सो वॉक दैट एक्स्ट्रा माइल, डू दैट एक्स्ट्रा रैप एंड do that 1 extra hour. This would be the final lesson of the business lessons of 2025. तो ये थी जी आज की वीडियो जिसमें मैं आपको बता रहा था कि 2025 का राउंड अप कैसा रहा, इसमें मैंने क्या कुछ सीखा, जो ग्राउंड रियलिटीज पे सीखता हूँ वही आपको बताता हूँ। इस साल में आपने क्या कुछ सीखा, अगर आप कमेंट करके बताएं तो बहुत अच्छा होगा क्योंकि मुझे फीडबैक मिलेगा। इसके अलावा आप मेरे इंस्टाग्राम और लिंक्डइन पे आके अपना फीडबैक दे सकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर होनी चाहिए इसका भी आप कमेंट कर सकते हैं। 26 को हम ज़्यादा एग्रेसिव, getting to know more people, getting to arrange more conventions, getting to join a community। बहरहाल हमारी व्हाट्सएप पे एक कम्युनिटी चल रही है जिसके ऊपर बिजनेस माइंडेड लोग एक दूसरे से इंटरेक्ट तो नहीं कर सकते बहरहाल, लेकिन किसी को जॉब चाहिए तो उस कम्युनिटी को आप ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें मैं इनसाइट्स भी शेयर करता हूँ। नीचे इंस्टाग्राम का है, व्हाट्सएप का है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको मुझसे पेड बिजनेस बेस्ड कंसल्टेशन चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में उसका लिंक है। अब मैं दोबारा से काम पे आ गया हूँ तो आपको कम वेटिंग टाइम पे अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। ये वीडियो आपको कैसी लग रही है पूरे 2025 में, आपने जो कुछ भी सीखा नीचे कमेंट करके अपनी जो भी आपकी थॉट्स हैं वो रॉ थॉट जरूर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस को बेहतर कर सकें। ये थी आज की वीडियो, दिस इज बॉय एजी साइनिंग ऑफ फ्रॉम 2025, ओवर एंड आउट, कट।